आप हमारी कहानियां तो सुनते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। कोई बात नहीं, अगर आपको असली कहानियां अच्छी लगे तो सपोर्ट जरूर करें। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि भगवान हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ। इसे जरूर देखें। भगवान हनुमान जी का जन्म एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण घटना है जिसका वर्णन विभिन्न पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। ये कहानी हमें भक्ति, शक्ति और निस्वार्थ सेवा का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार है। उनके जन्म के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक मुख्य कथा इस प्रकार है। किष्किंधा के राजा केसरी और उनकी पत्नी अंजना बहुत समय से संतानहीनता से दुखी थे। अंजना ने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान दिया कि उनके गर्भ से, उनके ही अंश से एक महाबली पुत्र का जन्म होगा। एक बार देवराज इंद्र की सभा में एक अप्सरा पुंजिकस्थला को ऋषि दुर्वासा ने श्राप दिया। वह वानरी का रूप धारण कर लेगी और तभी इस श्राप से मुक्त होगी जब वह भगवान शिव के अवतार को जन्म देगी। वही पुंजिकस्थला बाद में अंजना के रूप में जन्मी। एक अन्य घटना में जब महाराज दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे, तब यज्ञ से प्राप्त हुई खीर का कुछ अंश एक कौवा उठाकर ले गया। वायुदेव, पवन देव ने उस खीर को अंजना के हाथों में गिरा दिया, जो उस समय भगवान शिव की तपस्या कर रही थी। अंजना ने उस खीर का सेवन किया, जिससे उनके गर्भ में भगवान शिव का अंश और वायुदेव की शक्ति का समावेश हुआ। इस प्रकार माता अंजना के गर्भ से एक अद्भुत, तेजस्वी और महाबली पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम अंजनेय रखा गया। उन्हें पवन पुत्र हनुमान भी कहा जाता है, क्योंकि उनके जन्म में पवन देव का विशेष योगदान था। जन्म लेते ही हनुमान जी ने अपनी अद्भुत शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। यह कथा हमें बताती है कि हनुमान जी न केवल भगवान शिव के अंश थे, बल्कि उन्हें वायुदेव की असीम शक्ति भी प्राप्त थी। उनका जन्म धर्म की रक्षा, अधर्म के नाश और भगवान राम की सेवा के लिए हुआ था, और उन्होंने अपने जीवन में इन सभी कर्तव्यों को बखूबी निभाया। अगर आप हनुमान जी के जीवन की और कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया बताएं।